नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में दिन भर की क्या खास खबरें रहने वाली है, हर खबर पर करेंगे बात। अब तक क्या कुछ खास घटा, देश और प्रदेश की हर खबर पर डिटेल में कहोगी बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। टीम इंडिया का दिल्ली से लेकर मुंबई तक ग्रैंड वेलकम। विक्ट्री परेड के दौरान वर्ल्ड चैंपियंस का स्वागत करने उमड़ा जन सैलाब। वानखेड़े स्टेडियम में टीम को सौंपा गया 125 करोड़ का चेक। राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना। मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में गई थी 123 लोगों की जान। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। बजट अनुदान मांगों पर विभागवार होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ से जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 14वीं किश्त। बालाघाट के अमरवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज जशपुर के ग्राम बगिया जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू को मिला बड़ा सबूत। आरोपी अनवर ढेबर की जमीन से बड़ी संख्या में मिले अधजले नकली होलोग्राम। सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले 3 गिरफ्तार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर, सीएम केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दूसरी खबर, जेल में बंद अमृतपाल को मिली पेरोल, आज सांसद के रूप में शपथ लेंगे। तीसरी खबर, जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली है। हाथरस हादसा केस में भोले बाबा के 6 सेवादार गिरफ्तार किए गए, लेकिन भोला बाबा अभी भी इंतजार उनका किया जा रहा है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा से 3 दिन में तीसरी मौत, बड़ी खबर है। ब्रिटेन में वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल में सुनक की हार तय लग रही है। और टेस्ला की भारत आने की उम्मीद कम है, कंपनी ने अपना संपर्क बंद कर दिया है। ये प्रमुख खबरें हैं जिसके ऊपर डिटेल में आज दिन भर हम बात करेंगे। और इसके अलावा अब बात करते हैं विश्व विजेता टीम इंडिया की। तो मुंबई में टीम इंडिया के विजय परेड में एक हादसा भी हो गया। परेड के दौरान 3 लाख फैंस मुंबई की सड़कों पर जुटे थे, और परेड के दौरान कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में भी भर्ती किए गए। क्योंकि कल जब यहां पर विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी मुंबई की सड़कों पर, और इस मुंबई की सड़कों पर जब विक्ट्री परेड निकाली गई तो लाखों फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था मुंबई की सड़कों पर। मरीन ड्राइव और उसके आसपास आप देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का समंदर नजर आ रहा है। हर व्यक्ति चाहता था कि अपने विश्व विजेता खिलाड़ियों को पास से देखें, उनकी एक झलक पालें, क्योंकि विक्ट्री परेड बाकायदा यहां से निकाली गई और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम तक उनके ले जाया गया, वहां सम्मान किया गया। लेकिन इस दौरान इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर जुटी, इस भीड़ को ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि आज से पहले इस तरह की भीड़ कभी भारत के किसी इलाके में नहीं देखी गई। और 3 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे, और 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी, और उसको कंट्रोल करने की प्रशासन ने कोशिश भी की, लेकिन परेड के दौरान कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। तो जैसा हम बता रहे हैं कि देखिए, सड़कों पर जहां जहां से ये विक्ट्री परेड निकाली गई, सभी जगहों पर लोगों का हुजूम जो है इन सड़कों पर देखने को मिल रहा था। कोई गली, कोई सड़क, कोई बाजार खाली नजर नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुए हैं, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। करीब 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की शिकायत की। हालांकि इन सब के बीच लोगों का जोश जो था वो 7वें आसमान पर था। ऐसा पता चला था कि 5 से 6 के बीच में
आ जाएगा इंडियन टीम यहाँ पे, जो कि आया नहीं और क्राउड बढ़ते गया और कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा था कि आगे से फोर्स मत करो नहीं तो और जन गिरेंगे और मर जाएंगे वो लोग। तो लिटरली मैंने भी कुछ लोगों को ब्लॉक करके रखा था, पुलिस वाले लोग खड़े यहाँ से। एटलीस्ट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, अगर वो लोग सीटी बजा लेते जोर से तो शायद पीछे वाली क्राउड को अलर्ट हो जाता और वो लोग रुक जाते वहाँ पे, बट कंटिन्यूसली फोर्स आ रहा था और इतने लोग इंजर्ड हो गए। हमने लास्ट में देखा, हम लोग कैसे बाहर आए वो भी नहीं समझ में आया। लास्ट में देखा तो यहाँ पे कुछ लोग गिरे, चप्पल छूट गए। ये जश्न, उत्साह, खुशी, चैंपियंस पर उमड़ा प्यार, भीड़ अपार, आला रे आला, टीम इंडिया का बोलबाला। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के स्वागत को जिसने भी देखा उसके मुंह से यही शब्द निकला होगा। मुंबई के लिए कहा जाता है कि यह शहर कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के विश्व विजेताओं ने यह भी कर दिखाया। टीम इंडिया के मुंबई लैंड होने के पहले ही मुंबई की सड़कों पर मानो जन सैलाब उमड़ गया। वैसे टीम इंडिया का दिल्ली से मुंबई का सफर भी बेहद खास रहा। टीम इंडिया जिस फ्लाइट से मुंबई पहुंची उसका नंबर रोहित शर्मा और विराट कोहली को समर्पित था। टीम इंडिया एयर विस्तारा की फ्लाइट UK 1845 से मुंबई पहुंची। टीम इंडिया के विमान ने जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड किया वहां उसे वाटर कैनन सैल्यूट मिला। इसके बाद 3 गाड़ियां विमान के आगे दौड़ी जिनमें तिरंगा लहरा रहा था। टीम इंडिया ने इसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट से चेकआउट किया तो वहां भी फैंस पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। करीब शाम 7:30 बजे नरीमन पॉइंट से टीम इंडिया की विक्ट्री परेड शुरू हुई। सभी खिलाड़ी ओपन बस में फैंस का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह फैंस का सैलाब देखकर काफी हैरान नजर आ रहे थे। दूसरी ओर मोहम्मद सिराज लगातार तिरंगा लहराते नजर आए। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, BCCI सचिव जय शाह भी ओपन बस में सवार होकर ये कभी ना भूल पाने वाला नजारा एंजॉय करते नजर आए। स्पोर्ट्स डेस्क, IBC 24। तो इस विक्ट्री परेड के बाद टीम इंडिया के इन धुरंधरों को ले जाया गया वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर पहले से काफी संख्या में खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। वहां पर सम्मान किया गया BCCI की तरफ से। 125 करोड़ की राशि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को BCCI की तरफ से सौंपी गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। हाथरस में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भगदड़ जो यहां पर सत्संग के दौरान मची थी, इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या 123 हो चुकी है और 123 लोगों की जान चली गई थी। आज मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे और घटनास्थल पर भी राहुल गांधी जा सकते हैं। तो दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इधर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। नरसिंह घोटाले के मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग पर दरअसल विपक्ष अड़ा हुआ है। कल देर रात 10 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चलती रही और इस दौरान लगातार हंगामे की स्थितियां भी बनी और आज जब 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होगी तो आज भी माना जा रहा है कि हंगामेदार यह सदन की कार्यवाही रह सकती है, चूंकि लगातार विपक्ष नरसिंह घोटाले के मामले में आरोप लगाते हुए यहां पर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहा है और इसी को लेकर आज एक बार फिर से हंगामे की स्थितियां बन सकती हैं सदन के भीतर। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करा दें। अमरवाड़ा उपचुनाव के प्रचार के लिए कल शाम से ही पहुंचे हुए हैं। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास छिंदी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा की आयोजन की गई है। दोपहर 3 बजे टीकमगढ़ के जतारा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जतारा में आयोजित हितग्राही कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और अलग अलग योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरण का काम भी करेंगे। प्रदेश की लाखों लाडली बहना को 14वीं किस्त इस योजना की जारी की जाएगी, ये भी आज ही यहां से जारी करेंगे। कल्याण योजना और उज्ज्वला योजना अनुदान की राशि भी मुख्यमंत्री जारी करेंगे।
इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, आज जशपुर दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे बगिया पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय और राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो आज अपने गृह क्षेत्र बगिया पहुंचेंगे। जशपुर जिले में ये बगिया गांव है और यहीं पर आज प्रवेश उत्सव, शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर उनके साथ मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में 3,93,00,000 पौधारोपण किया जाएगा। स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर यह पौधारोपण करने का एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा और जुलाई तक 100% पौधे रोपित करने का लक्ष्य भी शासन की तरफ से रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में पौधारोपण को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसमें स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर यह पौधारोपण किया जाएगा और ये भी टारगेट रखा गया है कि जुलाई खत्म होते होते 100% जो टारगेट पौधारोपण का रखा गया है वो करीब 3,94,00,000 यानी करीब 4 करोड़ पौधे का रोपण करने का कार्यक्रम इस एक महीने के भीतर रखा गया है और जुलाई के खत्म होते होते इस पूरे टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर रखा है और उसके बाद सीबीआई ने भी शिकंजा कसा। शराब घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और तिहाड़ जेल में इसके बाद बंद है लगातार। उसके बाद पूछताछ भी, क्योंकि इस बार पूछताछ के लिए सीबीआई को भी रिमांड पर दिया गया था। इन सब के बीच याचिका लगाई गई थी सीबीआई की जांच के खिलाफ और जमानत को लेकर। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण फैसला, उनकी जमानत याचिका और सीबीआई की जांच को लेकर जो याचिका लगाई गई उसके संदर्भ में फैसला हो सकता है। ब्रिटेन में इस वक्त आम चुनाव चल रहे हैं और इस आम चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 40,000 मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती का काम जारी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। एग्जिट पोल्स जो वहां के आए हैं, उस एग्जिट पोल में ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार होती नजर आ रही है। वहीं लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल में। कंजर्वेटिव पार्टी को यहां पर 108 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जो ऋषि सुनक की पार्टी उनको 160 सीटें मिल सकती हैं। पिछले 14 साल से सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने 5 साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल दिए। नतीजों से पहले लंदन के शेयर बाजार में उछाल भी देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव संकेत वहां मिले। इस साल 107 भारतवंशियों ने भी चुनाव लड़ा। कंजर्वेटिव पार्टी ने 30 भारतवंशियों को टिकट दिया। सुनक की लेबर पार्टी ने 33 भारतवंशियों को टिकट दिया है। इन सब के बीच लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी वोटों की गिनती का काम वहां पर चल रहा है। चूंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, लिहाजा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग जो सर्वे वहां पर किए गए, युगो के जो सर्वे है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने का अनुमान है और कंजर्वेटिव पार्टी को 108 सीटें मिल सकती हैं। लिबरल डेमोक्रेट को 67 सीट मिलने का अनुमान है और एसएनपी, ये अलग अलग 4 पार्टियां मैदान में हैं, इन्हें 20 सीटें एसएनपी को मिलने का अनुमान है। यानी कि लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है। ऋषि सुनक जो है उनकी बुरी हार होती नजर आ रही है। और इन सब के बीच जो पिछला चुनाव यहां पर हुआ था उसमें उस दौरान करीब 2019 में 67% वोटिंग हुई थी। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें उस वक्त मिली थी। तो ऋषि सुनक जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को तब 20 सीटें मिली थी। लिबरल डेमोक्रेट्स को 11 सीटें ही मिली थी। यानी कि एक तरफा जीत दर्ज करने में ऋषि सुनक की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कामयाब रही थी और लगातार पिछले 15 साल से ब्रिटेन पर कंजर्वेटिव पार्टी का ही की सत्ता रही है। लेकिन इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो इस बार प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ सकती है। ये वहां के तमाम सर्वेज मैंने भी बताया है। और अभी चूंकि वोटों की गिनती का काम चल रहा है, ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बैलेट पेपर से ब्रिटेन में वोटिंग होती है। तो अभी
फाइनल नतीजे आने में वक्त लगेगा, लेकिन आंकड़े और सर्वे यही बता रहे हैं कि लेबर पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत की तरह ही दरअसल यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से सांसद चुने जाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी के सांसद जो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जैसे कि भारत में व्यवस्था है, और बैलेट बॉक्स के जरिए जनता यहां पर वोट करती है। ईवीएम का इस्तेमाल यहां पर नहीं होता जैसा भारत में होता है। यही वजह है कि लगातार भारत में भी कई पार्टियां यही मांग करती रही हैं कि हमारे यहां पर भी ब्रिटेन और बाकी अन्य देशों की तरह, बड़े देशों की तरह यहां पर भी बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे बड़ी विधायिका में से एक है। भारत की तरह ही यहां पर अलग अलग क्षेत्र के सांसद चुने जाते हैं। सभी सांसद मिलकर फिर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और प्रधानमंत्री को फिर शपथ दिलाई जाती है। बैलेट बॉक्स के जरिए यहां पर वोटिंग होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू को बड़ा सबूत मिला है। ईओडब्ल्यू ने धनेली स्थित आरोपी अनवर ढेबर की जमीन से बड़ी संख्या में अधजले नकली होलोग्राम जब्त किए हैं। साथ ही सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक यहीं से नकली सामान डिस्टिलरी को सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद अवैध शराब में नकली होलोग्राम लगाकर उसे सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। इससे आने वाले पैसों को शराब घोटाला सिंडिकेट नेताओं और अधिकारियों में बांटा जाता था। जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई है, जिसके बाद परिसर को सील कर दिया गया है। इधर महादेव रेड्डी अन्ना के 15 पैनल पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रायपुर पुलिस ने पुणे के एक मकान में दबिश दी है, जहां ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक अंतर्राज्यीय सदस्य भी शामिल हैं। सटोरियों के पास से पुलिस ने 47 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 56 एटीएम के साथ ही 20 पासबुक, 35 चेकबुक, 7 ऑनलाइन बैंकिंग किट भी जब्त किए हैं। आरोपियों से कुल 12.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। सभी आरोपी दुर्ग के रहने वाले हैं। साइबर सेल ने यह कार्रवाई की है। इधर मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की लोन वुल्फ अटैक की योजना थी। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। इसके लिए आतंकी जवानों के परिवार की रैकी भी कर रहा था। आतंकी फैजान शेख को उसके निवास कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों के संबंधित जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए हैं। कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस में भी विभिन्न आतंकी संगठन, इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आदि के जिहादी साहित्य, वीडियो और फोटोज मिले हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क होना पाया गया है। एटीएस आरोपी के अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगा रही है। बता दें कि एटीएस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो वहीं आतंकी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा की बैठक गुरुवार को रायपुर में बैजनाथ पारा मुस्लिम हॉल में हुई। बैठक में सभी मस्जिद के मुतवल्ली के साथ साथ नायब मुतवल्ली, सेक्रेटरी, अंजुमन के सदर, दरगाहों के खादिम, उर्स कमेटी सहित बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। बैठक में समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों को तत्काल बैन करने की मांग की है। इसी तरह आरंग घटना की न्यायिक जांच और सीबीआई जांच कराने की मांग भी मुस्लिम समुदाय की इस मीटिंग में की गई है। तो मुस्लिम महासभा की यह बैठक थी, जिसमें यह बड़ी मांग रखी गई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और बीफ के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो भिंड से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दिखा दें, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रंगदारी को लेकर पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई है।
2 बाइक से 4 बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। देहात थाना क्षेत्र की यह पूरा घटना बताया जा रहा है। तो भिंड से खबर, जहां पर बेखौफ बदमाश किस तरह से यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, 2 बाइक से 4 बदमाश पहुंचे, बकायदा फायरिंग की। फायरिंग में 2 लोग जख्मी भी हो गए और लूट की रकम लेकर यहां से फरार हुए। फायरिंग की घटना में सीसीटीवी में कैद भी हुआ है पूरे फायरिंग का घटनाक्रम। देहात थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इधर इजराइल ने लेबनान पर मिसाइलें दागी हैं, ये खबर आ रही है। मिसाइल लगने हमले में कई जगह पर इसके बाद आग भी लग गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी मिसाइल्स दागी गई। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में ये मिसाइल दागी गई हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल ने लेबनान पर मिसाइल दागी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये मिसाइल इजराइल की तरफ से दागी गई है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसके चलते तबाह हो गए। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट।